नमस्कार दोस्तों। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पूरे देश में गम का माहौल है। इस हादसे से पूरा देश हिल चुका है। 12 जून 2025 एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही वो मेघानी नगर एरिया, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी एरिया है, वहाँ पे बीजे मेडिकल कॉलेज, जो कि एक मेडिकल हॉस्टल है जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहाँ पे जाके क्रैश कर जाती है। इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में 242 लोग सवार थे, यानी 242 लोग सवार थे, जिसमें से 232 पैसेंजर, 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। एयर इंडिया की बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, इसमें बहुत सारे परिवार सफर कर रहे थे, जो कि भारत छुट्टियां मनाने आए थे। लेकिन इन्हें क्या पता थी छुट्टी उनके लिए आगे छुट्टी साबित होगी। इस एयरक्राफ्ट कैप्टन सुमित समरवाल थे और साथ ही इनके फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। आपको बता दूं कि सुमित समरवाल के पास 8,200 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जो कि काफी अच्छा होता है। जैसा कि आपको पता है कि ये एयरक्राफ्ट जस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल से उड़ान भरती है लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए, तो इसमें जो फ्यूल टैंक होता है वो पूरा फुल होता है। इसमें ज्यादा दूरी तय भी नहीं की थी, जैसे इसने उड़ान भरी थी अपने सफर के लिए। इसमें फ्यूल टैंक बहुत ज्यादा फुल था, ऑलमोस्ट फुल था। तो जब ये क्रैश करता है तो इसके कारण भारी धमाका होता है। ये जब बीजे मेडिकल कॉलेज में जाके क्रैश करता है तो काफी धमाके के कारण इसकी चपेट में मेघानी नगर एरिया के आसपास के लोग भी आ जाते हैं। जब लाशों को निकाला जाता है तो उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। उन्हें डीएनए टेस्ट के जरिए पहचाना जाता है कि ये किसकी लाश है। लेकिन इसी बीच एक चमत्कार होता है। इस फ्लाइट में 230 पैसेंजर सवार थे। इस हादसे के शिकार में सब के सब मारे जाते हैं, लेकिन इसमें से एक पैसेंजर विश्वास कुमार रमेश, जो कि सीट नंबर 11A में बैठे हुए थे, ये इमरजेंसी गेट के पास बैठते हैं। ये इस हादसे को सरवाइव कर लेते हैं। इस 30-40 सेकंड के अंदर जो भी कुछ हुआ वो अपनी सूझबूझ के कारण, अपने दिमाग के कारण इस हादसे को सरवाइव करते हैं। जी हाँ, इनके साथ इनके भाई अजय कुमार विश्वास भी थे, जो कि 11J में बैठे हुए थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इसको सरवाइव नहीं कर पाते। सीट नंबर 11A, जो कि एक मिस्ट्री बन चुकी है। एक्सपर्ट इसे लक बता रहे हैं, कुछ लोग इसे ऊपर वाले का करिश्मा बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे कुदरत का करिश्मा बता रहे हैं। लेकिन विश्वास कुमार रमेश कहते हैं कि ये कोई करिश्मा नहीं है, ये कोई लक नहीं है। अगर मेरा भाई अजय कुमार विश्वास भी इस हादसे को सरवाइव करता तब मैं इसे करिश्मा मानता, तब मैं इसे लक मानता। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि ये प्लेन जाके डायरेक्ट बीजे मेडिकल कॉलेज, जो कि एक मेडिकल हॉस्टल था, वहां पे टकराता है। यह हादसा लगभग दोपहर के वक्त होता है, 1:38। उस वक्त उस मेडिकल हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स थे वो लंच कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आसमान से उनकी तरफ मौत आ रही है। वो विद्यार्थी जो कि सपना देखते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में, वो अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहर से आते हैं अपने घर को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, और ये सपना देखते हैं कि फ्यूचर में वो डॉक्टर बनेंगे, और वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन चंद सेकंड में, चंद मिनटों में वो सब सपना टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, एक सवाल खड़ा होता है कि ये एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करता है, टेक ऑफ करने के जस्ट बाद उसके दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और ये क्रैश कर जाता है। इस खतरा को भांपते हुए कैप्टन सुमित समरवाल मेडे कॉल करते हैं। मेडे कॉल मतलब वो कॉल होता है जब पायलट किसी इमरजेंसी में होता है या प्लेन किसी खतरे में होता है तो मेडे कॉल किया जाता है। कैप्टन सुमित समरवाल मेडे कॉल करते हैं और जस्ट कुछ सेकंड के अंदर ये कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। प्लेन जमीन से 675 फीट की ऊंचाई पे उड़ रही थी और अचानक 475 फीट पर मिनट के हिसाब से वो जमीन की तरफ गिरती है। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अचानक दोनों इंजन कैसे फेल हो सकता है जस्ट टेक ऑफ के बाद। अगर आपको कोई बोले कोई प्लेन क्रैश होता है जिसका दोनों इंजन फेल हो जाता है तो ये नियरली इम्पॉसिबल है, ये 1 in a million केस है कि एक साथ दोनों इंजन फेल हो जाना। अगर एक भी इंजन फेल होता है तो एक इंजन के साथ आसानी से सेफली लैंड हो सकता है एक प्लेन,
प्लेन एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण इंजन फेल होता है। अगर दोनों इंजन फेल होता है तो प्लेन एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, प्लेन क्रैश का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट केस देखने को मिलता है कि दोनों इंजन फेल हो गया हो। इसके बाद दूसरा एक कारण आता है हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर, यानी जब लैंडिंग के वक्त लैंडिंग गियर का ना खुलना। और तीसरा एक और केस आता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर, यानी जब पायलट प्लेन को नीचे करता है और प्लेन ऊपर की तरफ जाती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेलियर होता है। इसके लिए जांच वगैरह करके ही प्लेन को टेक ऑफ की अनुमति मिलती है। जी हाँ, एक और आता है जो कि बहुत रेयरेस्ट होता है, वो है स्ट्रक्चरल फेलियर। मतलब आसमान में जब प्लेन उड़ रहा है तो उसी वक्त वो प्लेन की जो विंग्स होती है वो टूट के बिखर जाना, आसमान में वो गिर जाना, ये बहुत रेयरेस्ट केस होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। आपको बता दूं कि एरोप्लेन जो है वो सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत ज्यादा सेफ है ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब इस क्रैश करता है तो बहुत ही दर्दनाक मौत गिरता है। एयर इंडिया अनाउंस करती है कि जिन लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए तक की कंपनसेशन मिलेगी। 12 जून जो कि अहमदाबाद के लिए ब्लैक डे बन गया है। आशा करते हैं कि ऐसी चीजें हमें फ्यूचर में देखने को ना मिले और जिन लोगों ने अपनी जानें गंवाई इस हादसे में उनके परिवार को ऊपर वाला हिम्मत दे, हौसला दे।